वन इलेक्शन पर मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो रिपोर्ट्स उनको मिली थी उसका अनुमोदन कर दिया। पंचायती राज एवं शहरी निकायों के परिसीमन पुनर्गठन के संबंध में सब कमेटियों की जो रिपोर्ट थी उसको अनुमोदित उन्होंने कर दिया। राज्य वन स्टेट वन इलेक्शन की ओर अब आगे तेजी से बढ़ेगा। मंत्रियों की 2 सब कमेटियों ने सीएम को ये रिपोर्ट सौंपी थी। आज सीएम की अनुशंसा रिपोर्ट को अनुमोदित कर दिया गया है। सीएम ने अनुशंसा रिपोर्ट को अनुमोदित कर दिया है। एक साथ पंचायती राज और निकाय चुनाव कराने की दिशा में सरकार का ये बड़ा कदम है, उस दिशा में इसे देखा जा रहा है। हालांकि हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि इतनी देरी क्यों हुई है, तुरंत प्रभाव से चुनाव करवाए जाए। इस तरफ चुनाव आयोग भी तैयारियां शुरू कर चुका है, लेकिन इसी बीच सरकार का, जैसे हमने पहले भी कहा था कि सरकार आगे जा सकती है हाईकोर्ट के निर्देश के बाद में। तो ऐसे में सरकार की जो दिशा है, सरकार की जो मंशा है, वो इस तरफ होती हुई दिख रही है कि पुनर्गठन के संबंध में जो सब कमेटियों ने 2 सब कमेटियों ने रिपोर्ट सौंपी थी उसको लेकर मुख्यमंत्री ने उन दोनों रिपोर्ट्स का अनुमोदन कर दिया है। तो वन स्टेट वन इलेक्शन पर मुख्यमंत्री का ये बड़ा फैसला माना जा सकता है। मुख्यमंत्री ने दोनों कमेटियों की रिपोर्ट का अनुमोदन कर दिया है और इससे साफ है कि वन स्टेट वन इलेक्शन की दिशा में जो प्रदेश है वो आगे अग्रसर है। भरतपुर के बयाना उपखंड स्थित पंचायत समिति परिसर में जिला सैनिक कल्याण बोर्ड की ओर से पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए शिविर आयोजित किया गया। सैनिक कल्याण बोर्ड ने पूर्व सैनिकों के शिविर में पेंशन, बैंकिंग और मेडिकल संबंधित समस्याओं का समाधान किया। शिविर में बताया गया कि विभाग की ओर से ईसीएचएस मेडिकल कार्ड निःशुल्क बनाए जा रहे हैं, जिनसे गंभीर बीमारियों का इलाज मुफ्त हो सकेगा। शिविर में सीडीएस कैंटीन, सैनिक विश्राम गृह और शहीद स्मारक की मांग उठाई गई। जयपुर ग्रामीण से खबर है, यहां पर 900 किलो अवैध मादक पदार्थ को नष्ट किया गया। न्यायालय के भौतिक सत्यापन के बाद यह मादक पदार्थ को नष्ट करने की कार्रवाई की गई है। जयपुर ग्रामीण के 9 थानों में 42 प्रकरणों में जब्त किया गया यह अवैध मादक पदार्थ था, जिसमें डोडा पोस्ट, गांजा, स्मैक और नशीली दवाइयां थी। इन्हें जलाकर नष्ट किया गया है। पदमपुर से बड़ी खबर है, यहां पर 6 साल से हत्या के मामले में फरार इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। बदमाश पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित था। पंजाब के गिद्दड़वाहा से यह इनामी बदमाश पकड़ा गया। 37 जीजी में हत्या के मामले में फरार चल रहा था यह आरोपी। एसएचओ सुरेंद्र राणा ने अपनी टीम के साथ यह कार्रवाई की है। कार्रवाई में कांस्टेबल गंगाराम की विशेष भूमिका रही। प्रतापगढ़ से खबर है, यहां पर पुलिस जाब्ते पर जानलेवा हमला मामले में 6 महिलाएं गिरफ्तार हुई है। 9 आरोपियों को डिटेन किया गया। थाना कोटड़ी पर प्रकरण दर्ज कर अब अनुसंधान किया जा रहा है। दिनांक 21 को दिवाला गांव जो कोटड़ी थाने में पड़ता है, वहां पे एक घटना हुई है जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। तो इस घटना के आधार पर अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें 22 लोगों को नामजद किया है, जिसमें 10 महिलाएं हैं और 12। जयपुर ग्रामीण के एएसपी के निर्देशन पर कार्रवाई हुई है। अवैध शराब के खिलाफ ही बड़ी कार्रवाई की गई। आंधी थाना पुलिस ने 10 लीटर अवैध हथकढ़ शराब को जब्त किया। 3000 लीटर जो वास है उसको भी नष्ट किया गया। पुलिस को चकमा देकर जो आरोपी था वो फरार हुआ था। उदयपुर से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर हिरणमगरी पुलिस ने अमेरिकियों को सस्ते लोन का झांसा देकर ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर पर कार्रवाई की है। पुलिस ने अहमदाबाद के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल और नेट राउटर जब्त किया। आरोपी जो अमेरिकी लोग हैं उनको कम क्रेडिट स्कोर या पहचान पत्र के बिना लोन दिलाने का झांसा देकर उनसे पैसे ऐंठते थे। इधर भिवाड़ी पुलिस है, उसका कमाल देखने को मिला है। चोरी हुए अंडों से भरी पिकअप बरामद कर ली है। पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों अपराधियों ने चोरी की वारदात कबूली है। भिवाड़ी के टपूकड़ा में देर रात दांगनहेड़ी गांव निवासी सोनू शर्मा की हत्या के बाद इलाके में दहशत फैल गई। तो वहीं मामले को लेकर मृतक के भाई महेंद्र ने टपूकड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया।
शिकायत में महेंद्र ने बताया कि 21 अगस्त की रात करीब 9:30 बजे उन्हें सूचना मिली कि उनका भाई सोनू एक खाली प्लॉट में घायल अवस्था में पड़ा है। मौके पर पहुंचने पर सोनू खून से लथपथ मिला, उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। महेंद्र ने आरोप लगाया कि आरोपी सोनू के साथ शराब पी रहे थे और उसी दौरान झगड़े में उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी तादाद में महिलाएं और पुरुष थाने पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 संदिग्धों को डिटेन किया है। पंचनामे की कार्रवाई चल रही है। परिजनों को इस पूरे प्रकरण के बारे में पूर्व में अवगत कराया जा चुका था। पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम के बाद जो अग्रिम कार्रवाई, विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। जल्दी इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा, आप लोगों को बता दिया जाएगा। परिजनों की क्या मांग थी और क्या आपने आश्वासन दिया? उनका तो यही कहना था कि जो मुलजिम है, आरोपी हैं, उनसे अनुसंधान किया जाए और जो कल्पित है इस मामले में उसको अरेस्ट किया जाए, जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और उसको न्यायालय में पेश। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे वैभव गहलोत जालोर के दौरे पर रहे। उन्होंने भीनमाल विधानसभा क्षेत्र के मोदरा गांव पहुंचकर बेंगलुरु में भीषण आगजनी से मदन सिंह राजपुरोहित, उनकी धर्मपत्नी एवं 2 बच्चों की असामयिक मृत्यु होने पर उनके निवास पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की, परिवार को सांत्वना दी। इसके बाद बीबलसर में नाड़ी में डूबने से 3 मासूमों की मौत होने पर उनके निवास पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित कर परिवार को सांत्वना दी। सुमेरपुर शहर समेत उपखंड क्षेत्र में एक बार फिर गायों में लंपी रोग के लक्षण सामने आने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। उपखंड अधिकारी के निर्देश पर सुमेरपुर पंचायत समिति के विकास अधिकारी, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और पशु चिकित्सा अधिकारी समेत प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं बीमार और लंपी से ग्रसित गायों को स्वस्थ पशुओं से अलग रखने के लिए सुमेरपुर, सांडेराव समेत ग्रामीण क्षेत्रों में आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं। प्रशासन के निर्देशों पे संभावित लंपी के बढ़ते केसों को देखते हुए मेडिकल ऑफिसर्स के साथ आइसोलेशन वार्ड की संभावित स्थानों का चिन्हित करने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। तो नेत्रा गांव में हमने 2-3 जगह देखी है। तो पूरे उपखंड क्षेत्र में 15-15, 20-20 किलोमीटर के क्लस्टर में आइसोलेशन वार्ड खोले जाने की संभावना पे हम विचार कर रहे हैं। तो सांडेराव में पहले से चल रहा है, सुमेरपुर शहर में चल रहा है, एक हम नेत्रा में, एक हम कुमाऊं में। सोजत से खबर है, यहाँ पर आनंद नगर बस स्टैंड हाईकोर्ट के आदेश पर सक्रिय हुआ है। अधिकारियों ने बस स्टैंड का निरीक्षण किया। बस स्टैंड पर ही बसों का ठहराव करने के लिए बाध्य किया गया है। नियमित बस संचालन के लिए पुलिसकर्मी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। उदयपुर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने वल्लभनगर के दौरे के दौरान उपखंड कार्यालय और पुलिस थाने का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यालयों की साफ सफाई और जर्जर भवनों की मरम्मत के लिए निर्देश दिए। इस दौरान उपखंड अधिकारी सुरेंद्र बी पाटीदार, तहसीलदार सुरेंद्र छीपा, बीडीओ सुनील चौहान समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे हैं। सिरोही जिले के आबू स्थित माधव विश्वविद्यालय में नवनियुक्त संकाय सदस्यों के लिए एक भव्य अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मकसद नए शिक्षकों को विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं से रूबरू करवाना रहा। माधव विश्वविद्यालय के परिसर में हुए इस अभिविन्यास कार्यक्रम में फार्मेसी, होम्योपैथिक, विधि, कृषि विज्ञान, इंजीनियरिंग, कला और प्रबंधन संकायों के नवनियुक्त सदस्य शामिल हुए हैं। और वी हैव गॉट अ ब्यूटीफुल मीडिया लैब। निखिल सर जो आपके पीछे खड़े हैं वो उसके इंचार्ज हैं, तो आप निखिल सर से टाइम ले लीजिए कि सर मेरा एक तैयार है, तो वहाँ पर मैं अपना प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ, अपना एक वीडियो लेक्चर देना चाहती हूँ, तो विल अरेंज फॉर दैट। तो जितना आप इन्वॉल्व होंगे। बूंदी में बीते 24 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ कर रख दिए हैं, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। जिले के अधिकांश बांध लबालब हैं, जिनमें पानी की आवक जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक बूंदी जिले में आज सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक 513 mm बारिश दर्ज की गई है। सर्वाधिक बारिश केशवरायपाटन में 212 mm, नैनवा तहसील में 192 mm दर्ज की गई। सबसे कम तालेडा तहसील में 17 mm हुई है। जबलपुर के हीरादास चौराहे स्थित काली माता मंदिर की है, जहां पुजारी की कथित घिनौने कृत्यों को उजागर करने के मामले अब सामने आ रहे हैं, जिसमें एक महिला पर नाजायज दबाव बनाने, मादक पदार्थों के अवैध कारोबार, चौथ वसूली जैसे गंभीर आरोप हैं। पुलिस ने एक आरोपी को अब गिरफ्तार भी किया, लेकिन मुख्य पुजारी अभी फरार है। पीड़ित महिला ने बताया कि पुजारी ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। विरोध करने पर उसके विकलांग सहयोगी के साथ मारपीट की।
स्थानीय लोग पुजारी के आतंक से डरते थे, लेकिन इस खबर के बाद पुलिस हरकत में आई। मंदिरों की आड़ में चल रहे अपराधियों को लेकर आक्रोश है। लोग प्रशासन से ऐसी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रेखा शर्मा जो हीरादास चौराहे पर काली माता मंदिर के पास ठेला लगाती है, उसने शिकायत की थी कि वहाँ काली माता मंदिर का पुजारी उसके साथ छेड़छाड़ करता है और उसका ठेला भी चोरी किया। साथ ही उसने ये भी आरोप लगाया कि उसके वहाँ काम करने वाले विकलांग के साथ मारपीट की, एवं उसके बच्चे के साथ मारपीट की थी। तो हमने जो भी उससे संबंधित धाराएं हैं उनमें मुकदमा दर्ज कर लिया है लच्छू पुजारी के खिलाफ। साथ ही इसमें जल्द ही उसकी गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। सर, जांच में और क्या निकल के आया है? कब से परेशान कर रहा है उसको? जांच अभी जारी है। वैसे ये सामने आया है कि महिला ने जो ऑडियो दिया उसमें भी पुजारी उससे गलत डिमांड कर रहा है। जो महिला बता रही है 1 साल पहले की ऑडियो है। वो जब पुजारी को पता लगा कि महिला उसकी बातें रिकॉर्ड करती है तो उसने फ़ोन पर तो उससे वो डिमांड रखना नहीं बंद कर दिया, लेकिन वो कह रही है इन पर्सन उससे वो डिमांड करता था। सर, महिला का एक और आरोप है अवैध गतिविधि भी होती है वहाँ पे, उस पर भी आपका ध्यान है इस साइड? महिला ने हमें जो एप्लीकेशन दी उसमें तो वो नहीं दिया, लेकिन वैसे हमें ये अन्य सूत्रों से पता लगा कि कुछ मादक पदार्थ अवैध जो है गांजा, उनको भी वहाँ से। मैं काली मंदिर के पे ढकेल लगाती हूँ। कौन से काली मंदिर पे? हीरादास बस स्टैंड पे। ठीक है, फिर ये बाबा मेरे से कहता है या तो संबंध बना। कौन बाबा? मंदिर का पुजारी, लच्छू पुजारी है, काली माता का मंदिर है। ठीक है। इससे मैंने मना की तो मुझे गाली गुप्ता दी, मेरे थप्पड़ मारा, मेरे बेटे के पेट पे लात मारी इसने। नहीं, आपसे क्या कहता है? ये कहता है कि संबंध बना मेरे से, जब तेरी ढकेल लगेगी, वरना यहाँ तेरी ढकेल नहीं लगेगी। ठीक है। मैंने कई बार कोशिश भी की कि मेरी ढकेल लगे, फिर भी ये उठा के इधर उधर फेंक देता है, कभी कभी कुछ कहता है, मगर मुझे हर रोज परेशान करता है ये। तो कहाँ पे रहते हो? आपके साथ जो पुजारी साहब ने आपके साथ मारपीट की है, कब की थी? जन्माष्टमी वाले दिन की सुबह 6:15 की बात है सर। तारीख याद है? जन्माष्टमी 16 तारीख की थी। 16 तारीख। चूरू के रतनगढ़ में घुमांदा रोड पर 17 अगस्त को व्यापारी और उसके साथी के साथ लूट के प्रयास और मारपीट का मामला सामने आया था। व्यापारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज की, कार्रवाई की। 4 व्यक्तियों ने उसकी कार के आगे बोलेरो गाड़ी लगाकर रोका, सरियों से कार पर हमला किया, मारपीट की। रतनगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। दिनांक 21/8/25 को सुनील सिनोप्सिस पाल जाट निवासी बसरारा ने मुकदमा दर्ज करवाया कि दिनांक 17/8/25 को मैं व भागीरथ मेघवाल दोनों रतनगढ़ दुकान पर आ रहे थे एवं घुमांदा गांव से करीब 2-3 किलोमीटर निकलने के पश्चात पीछे से एक बोलेरो आई जिसमें 4 व्यक्ति सवार थे। बोलेरो हमारी कार के आगे लगाकर हमें रोक लिया एवं 4 व्यक्ति उतरे जिन्होंने गाड़ी के ऊपर सरिया मारे एवं मेरे साथ मारपीट की व मुझे लूटने का प्रयास किया, जिसके संबंध में एफआईआर दर्ज की गई एवं आज अनुसंधान करते हुए मुलजिमान की तलाश करते हुए 2 मुलजिमानों को गिरफ्तार किया है, जिसमें भवानी सिंह स्नोप सुरेंद्र सिंह राजपूत निवासी बिकासी पुलिस थाना भालेरी व चेतन स्नोप राजकुमार जाट निवासी घंटेल पुलिस थाना सदर चूरू को गिरफ्तार किया गया। बूंदी से खबर है। यहाँ पर कापरेन क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण उत्पन्न हुए हालातों का जायजा लेने के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने मौके पर मौजूद संबंधित अधिकारियों को पूरी तरह से सतर्कता बरतने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। वर्षा से प्रभावित विभिन्न स्थानों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने आमजन को हर संभव सहायता मुहैया करवाने का आश्वासन भी दिया है। भरतपुर के रुदावल से खबर है। यहाँ पर एसएमएस अस्पताल की डॉक्टर्स की एक टीम खोरी गांव पहुंची, जहां गांव में मरीजों का निःशुल्क इलाज एवं जांच की गई। निःशुल्क शिविर में करीब 1000 मरीजों को इलाज और जांच किया गया। शिविर में 6 डॉक्टर्स की टीम मौजूद रही। अंत में ग्रामीणों की तरफ से डॉक्टर्स की टीम का स्वागत सम्मान भी किया गया। पूरे ग्रामीण के सारे लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इस कैंप में। हमें बड़ी खुशी है कि हम यहाँ पे आके सेवा का देने का मौका हमें मिला। और मैं मुख्य एवं दंत रोग विशेषज्ञ हूँ और ओरल सर्जरी जो होती है वो भी मेरे अंडर में आती है। तो जिसके भी जबड़े टूट जाते हैं, जबड़ों में गांठ होती है, मुंह के कैंसर होते हैं, मुंह में ऐसे छाले जो ठीक नहीं हो रहे हैं, ऐसी एलर्जी जो बिल्कुल सही नहीं हो रही है, काफ़ी लंबे टाइम से जो भी दवाइयाँ खा रहे हैं लोग और उनका उपचार वो नहीं पा रहे हैं, मतलब कि दवाइयाँ खा रहे हैं लेकिन फिर भी वो छाले सही नहीं हो रहे, तो उन्हीं के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं।
राजस्थान चीता मेहरात हिंदू मगरा मेरवाड़ा महासभा के आह्वान पर ब्यावर में विश्व हिंदू परिषद ने धर्मांतरण रोकने और 50 रुपए के व्यक्तिगत शपथ पत्र के आधार पर दिए जाने वाले आजीवन अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र बंद करने की मांग को लेकर विशाल रैली निकाली। इस रैली में ब्यावर, मसूदा, जवाजा, जैतारण समेत विभिन्न इलाकों से हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। इस दौरान जिला कलेक्टर कमल राम मीणा को ज्ञापन भी सौंपा गया। ब्यावर के विधायक शंकर सिंह रावत ने बताया कि इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया गया था, परंतु उस समय की कमी के कारण चर्चा नहीं हो पाई थी। और हम सरकार से ये मांग करते हैं, विधायक महोदय के मार्फत से, हम सरकार के खिलाफ नहीं आए, लेकिन हमारी बात उचित मंच पर पहुंचे और उसका निस्तारण हो। और नहीं हुआ तो एमएलए साहब 3 महीने बाद में हम फिर इकट्ठे हों। सरकार को आप निवेदन करना कि 3 महीने पहले काम हो जाए, ये का ये रेला नहीं, महारेला बन के दोबारा फिर आएगा, क्योंकि हम चाहेंगे कि ये काम जल्दी से जल्दी हो। जिस तरह का एक ज्ञापन दिया गया और आखिर में कहीं ना कहीं धर्मांतरण के मामले को लेकर गया है, और जिस तरह से 50 रुपए के एफिडेविट पर जिस तरह का धर्मांतरण की कार्यवाही चल रही है, क्या था ये सारा मामला और आज जो ज्ञापन देकर क्या कार्यवाही की मांग की है? ये मामला ब्यावर और इसके क्षेत्रवासियों के लिए, ना सरकार के लिए, ना प्रशासन के लिए, ना जन सामान्य के लिए कोई नया विषय है। ये विगत 25-30 वर्षों से होने वाला विषय है, जिसका समाज, विश्व हिंदू परिषद और विभिन्न हिंदू संगठन बार बार इसके बारे में विरोध करते रहे। जब भी गाजियाबाद के श्री दुधेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर के महंत नारायण गिरी महाराज का 1 दिवसीय यात्रा पर जयपुर आगमन हुआ। जयपुर प्रवास के दौरान अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान के अध्यक्ष और हवामहल से विधायक स्वामी बालमुकुंदाचार्य ने उनका स्वागत अभिनंदन किया। जयपुर और राजस्थान में आने वाले समय में आध्यात्मिक जागृति, राष्ट्र प्रेम और मानव सेवा की भावना के मकसद से आध्यात्मिक गुरुओं और संतों के महासम्मेलन पर बैठक कर कार्यक्रम की योजना भी आज बनाई गई है। खबर जयपुर से। यहाँ पर महिला सुरक्षा जागरूकता अभियान सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी के तहत ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले टैक्सी, रैपिडो समेत अन्य के लिए पुलिस ने चरित्र सत्यापन अभियान चलाया। पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज ने महारानी महाविद्यालय के बालिकाओं के बीच जाकर सुरक्षा शपथ दिलवाई। सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी महिला सुरक्षा अभियान के तहत 3 दिनों में 3000 बालिकाओं एवं महिलाओं को अधिकारों और कानूनों के प्रति जागरूक किया गया। डीडवाना के एसपी ऋचा तोमर ने जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन में संपर्क सभा का आयोजन कर पुलिसकर्मियों से संवाद किया। इस दौरान एसपी ऋचा तोमर ने पुलिसकर्मियों की व्यक्तिगत और विभागीय समस्याएं सुनकर उनका समाधान किया। साथ ही कहा कि किसी भी तरह की अनुशासनहीनता और अपराधियों से दूरी रखने के साथ पुलिस का कोई गठजोड़ कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेड़ता सिटी से खबर है, पर पुलिस थाना गोठन ने कार्रवाई की है। पुलिस वाहनों को टक्कर मारकर फायरिंग कर भागने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। तस्करों के पास से एक चोरी की गाड़ी और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। अब पुलिस बदमाशों से पूछताछ कर रही है। खबर जयपुर के गोविंदगढ़ से है। यहाँ पर गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। लूट की वारदात के मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी जयप्रकाश और चंद्रदेव को गिरफ्तार किया गया है। जयपुर ग्रामीण के जो एसपी हैं राजेश पुनिया, उनके निर्देश पर कार्रवाई हुई है। घटना में अब तक 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गोविंदगढ़ थानाधिकारी विनोद सांकरा ने